मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो गद्यखंड से होगा। प्रथम पाठ है इसका, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको लेखक का जो जीवन परिचय है वो बुक से ही अपनी नोटबुक में लिखना है, और मैं आपको इसकी पैराग्राफ बाई पैराग्राफ जो व्याख्याएँ हैं वो समझाता जाऊंगा, और जब चैप्टर हमारा पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे, और वो अभ्यास प्रश्न हमें अपनी नोटबुक में लिखनी होंगी। तो पाठ का नाम है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भारत की जो उन्नति है भारतवर्ष की वो हमारी कैसे हो सकती है। उसमें बताया गया है कि लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं पर विदेशों पर निर्भर करते हैं। कहने के लिए हम जिस मार्गिन का कुर्ता पहनते हैं वो भारत में बन करके विदेशी बना हुआ है, विदेश का बना हुआ है। जिस कंघी से हम अपने बालों को संवारते हैं वो भी विदेश की है। जिस लालटेन में जो लालटेन होती हैं जिससे हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश हो जाता है, वो भी हमारे देश में न बन करके बाहर की बनी हुई हैं। तो इसमें समझाया गया है पूरे प्रकरण में कि हमें इसी प्रकार की बुक पढ़नी चाहिए, इसी प्रकार के हमें कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहे, और जो वो वस्तुएं हैं वो हम उन्हें अपने ही देश में बनाएं, तो हमारे देश की जो उन्नति है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कारण क्या है, इसीलिए चैप्टर का नाम दिया है। कारण क्या है कि जो हम हिंदुस्तानी हैं, जो हम भारतवासी हैं, हम अकर्मण्यता के उसमें पड़े हुए हैं, यानी आलस्य में डूबे हुए हैं। ये समझाने का प्रयास किया है। कह रहे कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। महसूल यानी कीमती, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों में कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि काचुप साध रहे बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, ये या हिंदुस्तानी राजा महाराजा नवाब रईस का हाकिम। राजा महाराजाओं को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम गिरे रहते हैं, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय बिताते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस यही मशल रह गई, यानी यही मिसाल रह गई है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी को जो समझाने वाले हैं, राजा महाराजा जो हाकिम हैं, वो कुछ सरकारी काम करते रहते हैं, कुछ थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, कुछ अपना समय वैसे बिता देते हैं। यानी ये है कि वो अपने अभिमान में, अपने घमंड में डूबे हुए हैं। यानी उनको ये नहीं लगता कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, जो निठल्ले लोग डोल रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उन्हें समझाएं पूरी तरीके से। उन्हें ये समझाएं कि आप इस काम को कर सकते हो जिससे आपकी आजीविका चल सकती है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसमें कहा गया है कि लेखक कह रहा है कि आज बड़े आनंद का दिन है। लेखक इस बात से बहुत खुश है कि एक छोटे से नगर बलिया में उसने इतने सारे मनुष्यों को एक साथ इकट्ठा हुआ देखा, क्योंकि अब से पहले उसने किसी भी आयोजन में, यानी किसी भी समय कभी भी किसी भी व्यक्ति को, यानी कितने अनेक मनुष्यों को एक साथ खड़े होकर के नहीं देखा। इसलिए कहा गया है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत समझो। इसमें ये कहा गया है कि हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उन्हें हम रेल की गाड़ी के डिब्बों की संख्या दे सकते हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अनेक प्रकार के अच्छे डिब्बे लगे रहते हैं, कोई फर्स्ट क्लास का, कोई सेकंड क्लास का, कोई एसी का, कोई नॉन एसी का, कोई रिजर्व है, कोई किसी प्रकार के डिब्बे लगे हुए हैं, लेकिन वो तब तक एक लोहे के सामान्य डिब्बे बने हुए हैं जब तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। वो तब जाएंगे जब उनमें इंजन लगेगा, और जब इंजन लग जाएगा